नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इसके क्या है कि ज्योमेट्री रोड का ज्योमेट्री डिजाइन हमको पढ़ रहे हैं। तो यही सड़क का ज्यामिति मान यानी चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो हाईवे इंजीनियरिंग है। तो ये आप लोग इसको पढ़नी है, यानी रोड के ज्योमेट्री डिजाइन होता क्या है, इसमें कौन ज्योमेट्री डिजाइन में क्या क्या आता है आपका ज्योमेट्री रोड ज्योमेट्री में। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे रोड ज्योमेट्री में, इसके पहले हम लोग रोड का स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे, रोड अलाइनमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है, रोड स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, निर्माण तक फॉर्मेशन विड्थ पढ़ रहे थे, जो पढ़ चुके हैं। इसके पहले पढ़ चुके हैं। विड्थ ऑफ पेमेंट क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। और रोड शोल्डर क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इस और साइड स्लोप क्या होती है, और रोड लैंडिंग है राइट वे क्या होती है, ठीक है, ये सभी पढ़ चुके हैं। रोड का कैम्बर क्या होता है, इन सभी जो रोड ज्योमेट्री में ये सभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रोड के कैम्बर तक ग्रेडियंट क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर क्या होता है, जो साइड डिस्टेंस जो कैम्बर होता है और सुपर एलिवेशन होता है, ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे और डिजाइन स्पीड पढ़ेंगे, ये सभी इस सभी के बारे में आज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइव जुड़ी है डेली 4 बजे, 4 PM पर, डेली 4 बजे, डेली आपको 4 PM पर आपको लाइव आना है इसी चैनल पर, ठीक है। लिंक और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने इसके पहले तक पहला चैप्टर और पहला यानी चैप्टर आप लोग पहला नहीं देखा, और इसका पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हाईवे इंजीनियरिंग के नाम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्या है, सभी वीडियो उसमें दिखेगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज जहाँ तक यानी कल कहाँ तक पहुँचे तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर तक आ गए थे, जो साइड डिस्टेंस क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, परसेक्शन क्या होता है, ये सभी हम लोग जान चुके थे, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग पढ़े चुके थे जब, तो साइड डिस्टेंस क्या होता है इसको भी पढ़े हम लोग। अब उस साइड डिस्टेंस होता क्या है, इससे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। साइड डिस्टेंस कितने प्रकार की होती है तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। साइड डिस्टेंस बताया था इसके पहले वाली वीडियो में। जो साइड डिस्टेंस होता है यानी आप बाइक चला रहे हैं तो कितनी दूरी तक स्पष्ट, यानी कोई खतरा देखकर आप गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं, कितनी दूरी तक आप स्पष्ट उसको देख पा रहे हैं, वही आपका क्या होता है, साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है जिसमें आँख में कोई भी दोष नहीं होता, उसका साइड डिस्टेंस कितना होता है, 300 मीटर होता है, ठीक है। तो इस सभी हम लोग क्या जान चुके हैं कि कितने स्पीड पर साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इस सभी बारे में हम लोग बात चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे जो दर्श दूरी होती है, जो टाइप ऑफ साइड, कितने प्रकार की आपको साइड डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसको जानते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहला जो आपका है, जो साइड डिस्टेंस आपका होता है, साइड डिस्टेंस एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है जिसे रोक दर्श दूरी बोलते हैं। दूसरा जो है पारक दर्श दूरी यानी क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। आप इंग्लिश नाम ज़्यादा प्रीफर कीजिए, यानी कि इंग्लिश नेम ज़्यादा याद रखिए, ठीक है। तो एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दूसरा क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, तीसरा है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस यानी प्रतिक्रमण दर्श दूरी, और क्या है लेटरल साइड डिस्टेंस यानी पास दर्श दूरी, ठीक है। तो यानी आपका साइड डिस्टेंस कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, ठीक है। अब इनके बारे में शॉर्ट में जान लीजिए थोड़ा सा, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चलाए, जैसे आप रोड पर क्या है गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ आपका क्या है बाइक है, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ से क्या है सामने की जो क्या है, आपको यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई खतरा दिख रहा है, मान लीजिए कुछ भी, यहाँ पर आपको रुकना है, ठीक। तो यहाँ से क्या है जितने दूरी पे यहाँ से क्या है जाएंगे, जब यहाँ आपको रुकना है तो यहाँ रुकने के लिए जितने दूरी की आपको आवश्यकता होगी वही आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, ठीक है। यहाँ रुकने के लिए जितने दूरी की, पता चला आप यहाँ तक आ गए और यहाँ आपको रुकना है, ब्रेक मारे और आप फिसल कर क्या है यहाँ तक चले आए, तो वही आपको यहाँ पर रुकने के लिए आपको जितने दूरी की पहले आपको ब्रेक लगाना है, जितने दूरी आपको चाहिए यहाँ रुकने के लिए, वही आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है। क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, कोई आपका हाईवे है तो आपको क्या है कि दोनों साइड से आप मान लीजिए एक गाड़ी आगे चल रही है, यहाँ एक गाड़ी आगे और आपका गाड़ी क्या है पीछे है, तो आप इसको क्या है तो इसको क्रॉस करना है आपको, ठीक है। तो कितने दूरी की डिस्टेंस आपको चाहिए वो आपको क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस होगी, ठीक है। यहाँ एक गाड़ी यहाँ चली और एक गाड़ी आपका क्या है सामने से चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसको क्रॉस करना है, तो कितने डिस्टेंस आपको लेना है वो होता है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, ठीक। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है,
तो ओवरटेकिंग क्या है, इसी तरह से ओवरटेकिंग भी है, आपका हाईवे है और आपका एक गाड़ी यहाँ पर चल रही है और एक गाड़ी आपका आप पीछे हैं, तो इसको ओवरटेक करेंगे तो स्पीड बढ़ाएंगे ही, तो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी को ओवरटेकिंग बोलते हैं। लेटरल साइड डिस्टेंस क्या होता है, लेटरल जो साइड डिस्टेंस होता है वो रोड के क्या होता है, रोड के साइड में डिस्टेंस बना होता है, उसी को हम बोलते हैं लेटरल साइड डिस्टेंस। अभी इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, यानी कि विस्तार से या डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, देखिए लाइव चला रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और 4 बजे डेली लाइव जुड़िए, ठीक। अब वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को भी सब्सक्राइब, और कोशिश करिए कमेंट जरूर, जब वीडियो सेव हो जाए, वीडियो को लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका वीडियो ही मेरे लिए मोटिवेशन है, एनर्जी है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो उसको भी लाइक कर वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ठीक। टेलीग्राम चैनल से आप क्या हो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से, वहाँ क्या है इसका लिंक अपडेट आपको मिलता रहेगा, और इस PDF भी बुक्स का सभी अपलोड है, ठीक। अगर आप लोगों का हाईवे इसको अगर इसका PDF चाहिए, जो नोट्स बोल रहे हैं, नोट्स का अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमको सर नोट्स का PDF चाहिए, ठीक है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर देंगे कि हमको सर PDF चाहिए, तो हम PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जल्द ही बनेगा, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। तो होता, अब चलिए जान लेते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉपिंग जो साइड डिस्टेंस होती है, इसको शॉर्ट में SSD बोलते हैं, एस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक। किसी वाहन को डिजाइन स्पीड से चलते हुए सामने सड़क पर उपस्थित वाहन को देखकर रुकने के लिए जो दूरी चाहिए उसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी वाहन है वो डिजाइन स्पीड से, यानी कि जो रोड होता है, रोड के लिए जो रोड होता है उसका मैक्सिमम स्पीड डिजाइन किया गया होता है, ठीक है। डिजाइन स्पीड क्या होता है इसको बताया था कि मतलब जो रोड है कितने किलोमीटर पर आवर तक स्पीड उस पर चल सकते हैं रोड पर, वही आपकी डिजाइन स्पीड होती है, ठीक। तो क्या रहा है, किसी वाहन को डिजाइन स्पीड से चलते हुए सामने सड़क पर उपस्थित वाहन को देखकर, सामने जो वाहन को देखकर रुकने के लिए जो दूरी आपको चाहिए वही होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक। तो क्लियर हुआ है। अब इसको सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब देखिए IRC के अनुसार क्या होता है कि आपका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है कितना होता है, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार। तो क्या होता है डिजाइन स्पीड, यानी कि आप अगर 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो आपका क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिनिमम कितना हो 20 मीटर होता है, ठीक है, मीटर में। अगर आप 25 की स्पीड से चल रहे हैं तो 25 मीटर होना चाहिए। 30 की स्पीड से चल रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो आपको 30 मीटर दूरी चाहिए रुकने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड से 40 से चल रहे हैं, तो आपको 45 मीटर की ज़रूरत होगी रुकने के लिए सुरक्षित। 50 की अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको कितना 60 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी रुकने के लिए। देखिए जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा आपको जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी आप बोल सकते हैं जो स्पीड है प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड प्रोपोर्शनल होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के, ठीक है। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा आपका, यहाँ तक तो ठीक था, बट यहाँ जैसे 40 पे आए तो 45 हो गया, 50 पे चलेंगे 60 हो गया, 60 पे चलेंगे तो 80 होगा। स्पीड के साथ अभी इधर क्या है बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। अब अगला जो है आपका उसको देखिए, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है इसको जानिए। तो क्रॉसिंग से आपको नाम ही से ही स्पष्ट है कि क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है, इसको जानिए, ठीक। तो क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस सिंगल लेन वाली सड़क पर जब आमने सामने से आने वाली वाहन एक दूसरे को साइड से क्रॉस करते हैं तो दोनों वाहन चालकों अपने अपने वाहनों की गति कंट्रोल करके इसको शोल्डर पर उतारने पड़ते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा क्या है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, मतलब क्या है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस में, जब आप सिंगल लेन है, ये आपका जैसे सिंगल लेन है और दोनों तरफ से क्या है, दोनों तरफ से आपका क्या है गाड़ी आ रही है, तो इसको क्या करने के लिए आपको क्रॉस करना है। अगर सिंगल लेन है तो इसको क्या है कि साइड में क्या है शोल्डर पर एक गाड़ी को क्या है उतारना पड़ेगा, इधर से भी शोल्डर पर, जिससे तभी ना टक्कर नहीं हो पाएगा, तभी ना सुरक्षित गाड़ी एक दूसरे से क्रॉस करेगी, तो वही बोल रहा है।
तो इसको शोल्डर पर उतारने पड़ते हैं, ठीक है, इसको शोल्डर पर उतारने पड़ेंगे। क्रॉस करने के बाद वह पुनः क्या हो, पेवमेंट यानी कि कैरिज वे यानी रोड पर आ जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो क्रॉस करने के बाद, तो वही बोल रहा है कि क्रॉस करने में जितनी दूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसी क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। समझिएगा, जैसे आपको जैसे ये रोड है, ठीक, समझ लीजिए, यहीं पर ये फिगर बना है तो यहीं समझ लीजिए, ठीक। जैसे ये रोड है, ठीक, तो ये रोड है, ये गाड़ी है और ये इधर जा रही है और ये गाड़ी क्या है, इधर आ रही है, ठीक। तो इस गाड़ी को क्या हो, यहाँ से क्या है, इसको यहाँ से क्या है, शोल्डर पर उतारा जाएगा और इधर से क्या है, इधर से शोल्डर पर उतारा गया है। तो कितना दूरी की आवश्यकता पड़ी, इधर से शोल्डर पर उतारा और फिर आके क्या है, यहाँ पर क्या है, रोड पर चढ़ गया। तो यही जो दूरी होगी आपकी, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी दूरी को क्या हो, जितनी यानी कि क्रॉस करने में जितनी दूरी की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, ठीक। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है इसको समझिए। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। ओवरटेक आप लोग सिंपली बोल चाल की भाषा में बोलते होंगे कि हमको ओवरटेक कर दिए, ठीक है। तो जैसे ओवरटेक का मतलब एक गाड़ी आपके यहाँ चला रहे हैं और आप पीछे हैं तो इसको क्या करिए, ओवरटेक करके इनसे आगे आ जाएं। इस समय करते हैं ना सभी लोग, बाइक चलाते हैं आप लोग तो ओवरटेक कर देते हैं, तो वही है तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ये ओवरटेक करने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होगी वही बोलते हैं ओवरटेकिंग, ठीक। तो कह रहा है जब किसी तेज गति वाले वाहन में अपने आगे धीमे गति से चलने वाले वाहन को बिना रुकावट पहुंचाए करना यानी ओवरटेक करना होता है तो उसके लिए आवश्यक दूरी जो होती है उसी को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। तो वही जो आपको बताए हैं, यानी आप कोई तेज धीमी गति से चल रहा है, अब आप तेज की गति से आपको जाना है उससे आगे, तो इसको आगे इसको पीछे छोड़ने के लिए, इसको पार करने के लिए जो आपको दूरी की आवश्यकता होगी उसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फिगर से देखिए, जैसे ये आपका रोड है, ये गाड़ी चल रही है और ये आपकी गाड़ी है और ये पीछे किसी और की गाड़ी है, ठीक है। तो ये बाबू ये जो है ये मंदा क्या है, धीरे धीरे चल रहा है। अब आपको क्या है, आपको तो स्पीड में उड़ाना है गाड़ी को, तो वहाँ पे आगे जाएंगे जैसे, तो इसके क्या है, इसके स्पीड से आपको स्पीड अधिक करना पड़ेगा। तो वही स्पीड अधिक करके जितने दूरी में आप इसको क्या, इसके साइड से इसे दूरी लेंगे और साइड से निकलेंगे, ठीक। और आप आ जाएंगे कहाँ, यहाँ आ जाएंगे। तो इतना दूरी आपको चलना पड़ा ना, तो यही आपके क्या है ओवरटेक करने के लिए इतना दूरी चलना पड़ा, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो गया, ठीक। ठीक है, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो गया। तेज गति वाले वाहनों को ओवरटेक करने के लिए कुछ दूरी के बाद रोड पेवमेंट को अधिक चौड़ा कर दिया जाता है, जिसे हम ओवरटेकिंग जोन बोलते हैं। कहीं कहीं आप देखे होंगे, ठीक है, ये आपका रोड है, तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कि आप सिंगल लेन है, तो कहीं कहीं क्या है, रोड की चौड़ाई क्या है अधिक कर दी जाती है, कि हर एक जगह नहीं, कहीं कहीं जहाँ पर क्या है गाड़ियाँ क्या है एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं। जैसे यहाँ आई और यहाँ ओवरटेकिंग जोन लग गए, इसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन, जिससे थोड़ा सा क्या है रोड की चौड़ाई अधिक हो जाती है और गाड़ियाँ क्या है, जो पीछे की गाड़ियाँ होती है वो आगे निकल जाती हैं, ठीक है, धीरे चलने वाली वाहनों से। तो समझ में आया, ठीक है। अब आता है लेटरल साइड डिस्टेंस। क्या होता है लेटरल साइड डिस्टेंस, इसको समझिएगा। लेटरल साइड डिस्टेंस होता क्या है, यानी रोड क्रॉसिंग पर विभिन्न दिशाओं से आने वाली वाहन एक दूसरे को दूर से देख सकें और आपस में न उलझ पाए, इसके लिए स्थलों पर पर्याप्त लेटरल साइड डिस्टेंस बनाया जाता है, ठीक है। यानी क्या है, कह रहा है कि अगर क्या है विभिन्न दिशाओं से, फॉर एग्जांपल कोई क्रॉसिंग है, ठीक है, उसकी कोई क्रॉसिंग है, ठीक, तो वो क्या है, मान लीजिए इधर से कोई वाहन जा रहे, फिर इधर से कोई इधर से फिर इधर से, तो वही बोल रहा है कि स्पष्ट रूप से देखने के लिए कि आपस में उलझ न पाए, जिससे एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए क्या है रोड के साइड में क्या होता है पर्याप्त क्या हो जगह छोड़ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं लेटरल साइड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। तो आईआरसी के अनुसार कितना होना चाहिए इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार, उसको जानेंगे। तो इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार क्या, अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको कितना हो रहा है, साइड जो साइड लेटरल साइड डिस्टेंस होना चाहिए 100 मीटर होना चाहिए। 60 से स्पीड से चलना है तो 135 मीटर, 80 की स्पीड से चलना है तो 180
मीटर और 100 की स्पीड से चलना है तो 220 मीटर होना चाहिए। ये क्या बोला, ये हम आप नहीं कर रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार क्या है, स्टैंडर्ड डाटा है। ठीक, इतना हुआ, क्लियर हुआ ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, तो क्लियर हुआ? ठीक, समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को लास्ट में भी कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक, अब सुपर एलिवेशन क्या होता है इसको जानिए। सुपर एलिवेशन इसको जानते हैं। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, अभी आपको हम 3D फिगर से भी दिखाएंगे सुपर एलिवेशन होता क्या है। ठीक है, तो 3D फिगर भी आप, तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, लाइव चला है तो स्किप कर ही नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। जब कोई वाहन सड़क के मोड़ पर आता है, यानी सुपर एलिवेशन क्या होता है पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे रोड है, ये रोड है ना आपका, तो क्या होगा, कर्व है, यानी कि मोड़ पर जब जैसे ही आप मोड़ पर आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये अंदर का है, इनर का है। ठीक है, इनर वाला है कि इनर वाला भाग है, ये क्या है, आउटर वाला भाग है। आउटर वाला यानी कि बाहरी भाग है। ठीक, यानी कर्व क्या है, अंदर की तरफ मोड़ा गया है। तो देखे होंगे आप लोग कि जो क्या है अंदर की भाग है और जो बाहर की भाग है, अंदर की अपेक्षा जो बाहर की भाग होती है थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ठीक है, जो थोड़ा सा उठा होता है, अब क्यों उठा जाता है, इसका कार्य क्या है, सभी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे तो थोड़ा सा क्या होता है, उठा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं जो क्या है नीचे थोड़ा ढालू होता है, ऊपर क्या है ऊंचा होता है, तो वही उठा होता है, उसी को बोलते हैं हम सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन इस कर्व पर होता है। ठीक है, तो अभी आपको 3D फिगर दिखाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो कह रहा है जब कोई वाहन सड़क के मोड़ पर आता है तो उस पर स्वयं के भार के साथ साथ एक बाहरी बल लगता है। ठीक, यानी कि कह रहा है कि कोई भी वाहन है जैसे ये मोड़ पे आया तो उसके जो वाहन का स्वयं का लोड है उसके साथ साथ एक बाहरी लोड लगता है, जो क्या है वाहन को क्या है बाहर की तरफ क्या है ढकेलता है, जो वाहन को बाहर की तरफ क्या है ढकेलता है। इस बल को अपकेंद्री बल बोलते हैं। यानी कि अपकेंद्री बल क्या होता है, अपकेंद्री बल यही होता है कि मतलब आप कहीं मान लीजिए इस मोड़ पर जा रहे हैं तो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ इसको ढकेलेगा। ठीक, तो बाहर की तरफ उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फुगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो यानी कर्व पे क्या होता है, कोई वाहन जाता है उसके स्वयं के भार के कारण एक अलग बाहर की तरफ भार लगता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी जो एक कर्व पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी कि गाड़ी पर बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि न्यूट्रल करने के लिए, निष्क्रिय करने, उसी लोड को निष्क्रिय करने के लिए हम क्या करते हैं, सड़क के बाहरी किनारे को उठा देते हैं। ठीक है, अब इसके अपकेंद्री बल न्यूट्रलाइज करने के लिए सड़क के बाहरी किनारे को भीतरी किनारे की अपेक्षा में कुछ ऊपर उठा दिया जाता है। भीतरी किनारे की अपेक्षा में कुछ ऊपर उठा दिया जाता है। कहाँ गया है, हाँ ऊपर उठा दिया जाता है। सड़क के इस बाहरी उठान को हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। अब थोड़ा सा आप शॉर्ट में समझिएगा अपने लैंग्वेज में। यानी क्या है, जब कर्व के मोड़ पे होते हैं तो यानी कि हमारे एक क्या है, जो वाहन के भार होती है उसके भार के अलावा एक और लोड काम करती है जिसको बोलते हैं एक और फोर्स का जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है, अब अपकेंद्री बल क्या होता है, कोई भी अपकेंद्री बल मतलब ये हुआ कि वो क्या है बाहर की तरफ बल लगा रहा है। ठीक है, तो उसी बल को न्यूट्रल करने के लिए यानी निष्क्रिय करने के लिए उसी बल को एक क्या होता है, इस सड़क के बाहरी भाग को क्या हो ऊंचा उठा दिया जाता है, जिससे क्या हो जो अपकेंद्री यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, निष्क्रिय हो जाता है और क्या है सड़क पे क्या है आसानी से गाड़ी क्या है तो मुड़ जाती है। तो वही जो उठान होता है आपका मोड़ पर, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम क्या बाहुत्थान या सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? तो सुपर एलिवेशन अगर आपको निकालना हो तो सुपर एलिवेशन कैसे निकालेंगे, तो सुपर एलिवेशन निकालने के लिए इसे हम क्या है स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। तो स्मॉल ई इक्वल टू होता है V²/127R होता है। V क्या है यहाँ पर, ई क्या है सुपर एलिवेशन, ये मीटर में निकलेगा। और V क्या है व्हीकल की स्पीड है, यानी गाड़ी की स्पीड है। और R क्या है रेडियस ऑफ कर्व है। ठीक है, R क्या है रेडियस ऑफ कर्व है। ठीक, यानी रेडियस ऑफ कर्व मतलब जितने यहाँ पर क्या है
कर्व पर मुड़ा हुआ है वो बोल रहा है वो रेडियस। एक कोई सेंटर पॉइंट होगा उससे रेडियस बना होता है, ठीक है। तो अब अगर आप फिगर में देखें, आप 2D फिगर में देखें तो रोड क्या है, रोड के ये अंदर का किनारा है, ठीक, और ये बाहरी किनारा है। तो ये क्या होता है, रोड है। तो यही क्या है, रोड उठा हुआ होता है, सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन का जो मान होता है 1 क्या होता है, अगर आपको क्या है 20 मीटर का रोड है, चौड़ा है, तो उसमें एलिवेशन कितना दिया जाएगा, सुपर एलिवेशन 1 मीटर का दिया जाता है, ठीक है। 1 मीटर का सुपर एलिवेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर समझिएगा इसको, इसको समझिएगा, सड़क के 20 मीटर चौड़ाई में बाहरी किनारा भीतरी किनारे की अपेक्षा में 20 मीटर उठा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सड़क है 20 मीटर है, ठीक, 20 मीटर आपका ये रोड है, 20 मीटर रोड है, मान लीजिए 20 टोटल 20 मीटर है, ठीक है। तो बाहरी किनारे की अपेक्षा क्या होता है, सॉरी अंदर का किनारा है और कर्व पे है क्या है, बाहरी किनारा है। तो ये अंदर के किनारे की अपेक्षा जो बाहरी किनारा होता है 1 मीटर उठा होगा अगर 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है, ठीक है। अब आप देख लेते हैं सुपर एलिवेशन 3D में कैसा होता है, उसको देखिए। इसको इसी तरह से समझिएगा, थोड़ा सा फिगर इसका थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, लेकिन आपको दिख रहा होगा सही, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सही, ठीक है। तो देखिए आप ये हाईवे है, ये देखिए यहाँ से हाईवे आ रहा है सही से, और ये क्या हुआ है, ये हाईवे आपका इस तरह से जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ क्या है, रोड का ये अंदर का किनारा है, अंदर का वाला है ये, और ये क्या है, बाहरी है, ये क्या है, बाहरी है, ठीक। ये अंदर का है और ये बाहरी है। तो अब यहाँ से देखिए इसकी अपेक्षा बाहरी भाग के उठा हुआ है, ठीक है। अंदर वाला क्या है, नीचा है, और ऊपर वाला क्या है, उठा हुआ है। ये स्लोप देखिए बन रहा है, ठीक है। तो यही होता है यानी कर्व, यहाँ कर्व भी दिया गया है देखिए। तो यही होता है क्या, सुपर एलिवेशन, जो अंदर की अपेक्षा क्या ऊपर की तरफ उठा रहा है, उसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन दिया क्यों जाता है रोड में, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सुपर एलिवेशन क्यों दिया जाता है, इसका कार्य क्या है, तो उसको भी आप चलिए जान लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ सुपर एलिवेशन क्या है, यानी अंदर की अपेक्षा बाहर की तरफ क्या है, उठा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो हाईवे पर आप बहुत जगह देखे होंगे, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस और इसका कार्य देख लेते हैं, आखिर क्यों लगाया जाता है, ठीक। अब देखिए सुपर एलिवेशन मैक्सिमम आप कितना दे सकते हैं, कोई रोड है आपका तो सुपर एलिवेशन कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, वो आईआरसी के अनुसार कितना दे सकते हैं उसको जान लेते हैं। तो आईआरसी के अनुसार सुपर एलिवेशन का अधिकतम मान 1/50 या 6.7%। तो 6.7% को हम लगभग 7% भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1/60, 1/15 है, 1/15 सॉरी। तो हम 1/15 का सुपर एलिवेशन देते हैं, ठीक है। कैसे ये जो रेशियो 1/15 है, इसको निकालने के लिए हम बताए थे 1/50 मतलब 1/15। अगर आपका 15 मीटर रोड है, अगर आपका कितना 15 मीटर रोड है, तो आप यहाँ मीटर 15 में 15 से पड़े, यानी 1 मीटर का आपको एलिवेशन देना पड़ेगा। 15 मीटर चौड़ा अगर आपका रोड है, 1/50 में आपको सुपर एलिवेशन देना है, तो अंदर की अपेक्षा जो रोड है, अंदर की अपेक्षा बाहर आपको क्या है 1 मीटर उठाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको दिया जाता है, आईआरसी के अनुसार 1/15 का होता है, ठीक। पहाड़ी सड़कों के लिए 1/10 का होगा, पहाड़ी सड़कों के लिए कितना होगा, 1/10 का होगा, ठीक। और नोट में क्या डालिए, नोट में देख लीजिए, यह सभी प्रकार के यातायात की सड़कों के लिए सुपर एलिवेशन डिजाइन स्पीड के 3/4 के लिए दिया जाता है, ठीक है। यानी डिजाइन स्पीड जितना होगा, अगर सभी प्रकार के लिए वाहन की बात कर रहे हैं अगर, तो डिजाइन स्पीड के क्या होगा 3/4 होगा, ठीक है, सुपर एलिवेशन। तो अभी हम आपको बताए थे सुपर एलिवेशन ई इक्वल टू कितना बताए थे, V²/127R बोले थे ना, 127R, यही तो होता था सुपर एलिवेशन। तो बोल रहा है सभी प्रकार के लिए क्या है 3/4, तो इसको 3/4 से क्या होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/4 का जब 3 में 4 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा। तो वही कह रहा है कि E हो जाएगा आपका 0.75 V²/127R। ये सभी प्रकार के वाहन के लिए निकल जाएगा सुपर एलिवेशन। उस गाड़ी पे, उस पर कोई भी वाहन चलाइए, ठीक है, तो उसका सुपर एलिवेशन यही होगा, ठीक। आप निकाल भी सकते हैं। अब इस सुपर एलिवेशन के लाभ क्या हैं, इसको जान लेते हैं। आखिर सुपर एलिवेशन क्यों देते हैं, इसको तो भी जानना जरूरी है। एग्जाम में पूछता है सुपर एलिवेशन क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर एलिवेशन क्या होता है और क्या उसके कार्य क्या है, उसके लाभ क्या है, ठीक। तो लाभ जान लीजिए। तो कर्व पर वाहन को उलटने का भय नहीं रहता, यानी जब सुपर एलिवेशन दे देते हैं तो कर्व पर क्या है वाहन उलटने का भय नहीं रहता है, कोई डर नहीं रहता, ठीक है। तो उसको थोड़ा स्पीड में क्या होता है, हम मेंटेन कर लेता है, ठीक है।
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, सुपर एलिवेशन। वाहनों की सीधी मार्ग वाली स्पीड कर्व पर भी बनाए, यानी कि जिस स्पीड से आप सीधी मार्ग पे जा रहे हैं, जैसे ये आपका सीधा मार्ग है, समझिएगा, ये आपका सीधा मार्ग है और यहाँ से आपको मोड़ना है, ठीक है, यहाँ से आपको मोड़ना है। तो जिस स्पीड से एक लिमिट होती है, स्पीड थोड़ा संभाल लीजिए, अब 80 90 100 पर जाएंगे तो उसकी बात अलग है, बट एक एवरेज स्पीड से, जिस स्पीड से आप जा रहे हैं उसी स्पीड से सुपर एलिवेशन देने से आप क्या है, उसी स्पीड से आप कर्व पर भी मुड़ सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक लाभ ये है। वाहनों को दोनों तरफ के पहियों पर समान रूप से भार पड़ता है, ठीक है, यानी वाहन के जो दोनों तरफ के पहिए हैं उस पर क्या हो, कर्व पर क्या हो, समान भार, सुपर एलिवेशन दे देने से कर्व पर भार क्या होता है, समान पड़ता है। नहीं तो सिंगल क्या हो, बाहरी वाले पर ही ज़्यादा लोड पड़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है। तो ये सुपर एलिवेशन देने से ये फ़ायदा है कि आपको क्या है, जो अगर आप जैसे ट्रक ले जा रहे हैं तो ट्रक पर क्या होता है, बहुत सारे लोड होते हैं, तो मतलब उसमें अधिक, जैसे गिट्टी उट्टी भर के जाता है उसमें लोड अधिक होता है, ठीक है। तो यही सुपर एलिवेशन कर्व पर दे दिया जाए तो उस पर क्या है, दोनों पहियों पर क्या होता है, भार क्या है, समान रूप से वितरित होता है। सड़क सतह की टूट फूट कम होती है, यानी जो सड़क सतह है उसकी टूट फूट कम होती है, यानी कि टूटता उड़ता नहीं है जल्दी, ठीक। सड़क पर क्या होती है, कर्व पर जल निकासी उत्तम हो जाती है, यानी कर्व पर क्या क्या जल निकासी, उस पर जल नहीं जमता है। सड़क यात्रा सुरक्षित व सुखदायी हो जाती है, यानी आप रोड जिससे यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित व सुखदायी होती है। ये इतने कार्य हैं, ठीक। समझ में आया सुपर एलिवेशन क्या होता है, उसके लाभ क्या हैं। अब जान लेते हैं सुपर एलिवेशन क्या है, कैसे लगाया जाता है, इसको भी जानना जरूरी है ना। ये तो हो गया। अब सुपर एलिवेशन लगाएंगे कैसे, इसको भी तो जान लीजिए, सुपर एलिवेशन कैसे लगाएंगे ये भी टॉपिक है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे उसको समझ लीजिए। अब जान लेते हैं सुपर एलिवेशन लगाने की विधियाँ। सुपर एलिवेशन को वायुत्थान बोलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश नाम थोड़ा इसका टफ है, ठीक है, वायुत्थान, तो आप सुपर एलिवेशन ही इसको याद रखिए, ठीक। तो सुपर एलिवेशन अब कैसे आपको लगाना है निर्माण स्तर पर, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर बन गए तो आपको सुपर एलिवेशन कैसे लगाएंगे, रोड पर क्या है सुपर एलिवेशन कैसे लगाएंगे उसको जान लेते हैं। तो कैसे लगाएंगे सुपर एलिवेशन, तो क्या है इसको पढ़िए। निर्माण स्थल पर वायुत्थान यानी सुपर एलिवेशन दो चरणों यानी 2 स्टेज में पूर्ण होता है, यानी आपका क्या है, सुपर एलिवेशन लगाने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, प्रथम चरण में कैम्बर धीरे धीरे समाप्त कर सड़क को क्रॉस ढाल में लाते हैं, ठीक है। यानी क्या है समझिएगा इसको कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बोला, फर्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि सबसे पहले क्या, कैम्बर को, जो रोड के कैम्बर होता है बीच में उठान होती है उसको धीरे धीरे क्या है ख़त्म करेंगे। ये जो रोड होता है बीच में कैम्बर होता है, बीच में क्या है उठा होता है दोनों तरफ से, तो उसको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे और साइड स्लोप में क्रॉस ढाल में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस ढाल में उसको क्या है कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, ठीक, इस तरह से क्रॉस ढाल में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक। सेकंड स्टेप क्या होता है, दूसरा चरण क्या होता है, द्वितीय चरण में बाहरी किनारा ऊपर उठाकर शेष वायुत्थान प्राप्त कर लिया जाता है। अब जैसे ही आप क्रॉस ढाल दिए, जैसे पहला स्टेप आपका क्या था कि आप क्या उसको कैमर को धीरे धीरे ख़त्म कीजिए, ठीक, और कैमर को ख़त्म करने के बाद उसको क्रॉस स्लोप दीजिए। क्रॉस स्लोप के बाद आपको क्या है, बाहरी किनारा क्या है, अंदर किनारे की अपेक्षा, जैसे कर्व मोड़े अंदर की अपेक्षा बाहरी को उठान दे दीजिए, तो वही आपका क्या होता है सुपर एलिवेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाहरी के थोड़ा सा उठा दीजिए, ठीक है, बाहरी के अपेक्षा अंदर की अपेक्षा बाहरी को ऊपर उठा दीजिए रोड को, ठीक, तो उसको बोलते हैं क्या, तो वो आपको सुपर एलिवेशन में आपको प्राप्त कर लेगा, ठीक। अब प्रथम चरण की कितनी विधियाँ हैं, प्रथम चरण की 2 विधियाँ, किस तरह कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है। पहली विधि में बाहरी ढाल को क्रोन के प्रति घुमाकर धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है, यानी कि क्या है कि जो क्रोन होता है, यानी आपका ये रोड है, ठीक, ये रोड है बीच में क्या है आपका सेंटर लाइन है और क्या है यहाँ स्लोप है, यानी कैम्बर दिया हुआ, तो सबसे बीच वाला ऊंचा पॉइंट को क्रोन बोलते हैं, ऊंचे पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रोन बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक। तो क्रोन को क्या कह रहा है, इसको क्या बाहरी ढाल की अपेक्षा, यानी कि क्रोन को क्या है बाहरी शीर्ष के प्रति घुमाकर, यानी कि इसके शीर्ष है ना इसके प्रति क्या है घुमाकर क्या है इसको स्लोप में किया जाता है, घुमाया जाता है। दूसरी विधि में शीर्ष को धीरे धीरे बाहरी किनारे की ओर सरकाते
जाते हैं। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या हो, ये जो क्या हो, ये जो सीट्स है इसको बाहर बाहर की तरफ क्या है सरकाते जाएंगे, यानी कि ये बाहर की तरफ ऊंचा होता जाएगा अंदर की अपेक्षा। तो ये अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, ठीक है, बाहर की तरफ समझा दी जाती है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, एरर आने की चांसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एरर आने की चांसेस आ जाती हैं। तो दूसरा चरण क्या होता है, इसमें दो विधियाँ हैं। दूसरा इसका सेकंड, पहला स्टेप में ठीक है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में बताएं कि दूसरा स्टेप में दो विधियाँ थी। तो इसमें क्या हो, क्राउन जो शीर्ष है उसको क्या होगा, घुमा देते थे, उसको शीर्ष को क्या करते थे, घुमाते थे। और क्या है, क्रोन क्या है, धीरे धीरे क्या है साइड की तरफ क्या है, यानी बाहर की तरफ क्या है उसकी ऊंचाई बढ़ा देते थे, ठीक है, बाहर की अंदर की अपेक्षा बाहर की तरफ क्या है सड़क क्या ऊंचा कर देते थे, ठीक है। तो बट ये क्या है, ये भी अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, इसमें क्या है आ जाते हैं एरर्स, ठीक। द्वितीय चरण क्या है, इसमें भी दो विधियाँ हैं, इसमें क्या है दो विधियाँ हैं, ठीक। कौन पहला कौन सा, यानी पहली विधि में बाहरी किनारों की पहली विधि में बाहरी किनारों को भीतरी किनारे के प्रति घुमाकर, यानी बाहरी किनारे जो है उसको भीतरी किनारे के प्रति घुमाकर, यानी जैसे रोड है ये बाहरी किनारा है और ये भीतरी किनारा है, इसको क्या है भीतरी जो कर्व मोड़ना है तो बाहरी किनारे को भीतरी अंदर की ओर मोड़े तो घुमा कर उठा दिया जाता है, ठीक है। तो घुमा कर क्या है उठा दिया जाता है। ऐसा करने से सड़क का मध्य तल ऊपर उठ जाता है तथा बाहरी किनारा उठाने की वजह से काफ़ी भराव करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बाहरी किनारा उठाएंगे तो देखिए पहला नियम समझिएगा क्या है, ये जो कैम्बर होता है आपका बाहरी किनारे भीतरी किनारे के प्रति क्या है, जो बाहरी किनारा होता है रोड का उसको क्या करते हैं घुमा देते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ। तो जिससे क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये जो बाहरी किनारा होता है इसमें थोड़ा सा पटाव करके थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है, ठीक। तो ऊंचा कर दिया जाता है तो जिससे आपका सुपर एलिवेशन प्राप्त हो जाता है, ठीक। दूसरी विधि में सड़क ढाल को केंद्र बिंदु के प्रति इस प्रकार घुमाते हैं कि बाहरी किनारा ऊपर उठ जाता है तथा भीतरी किनारा नीचे हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद इसमें क्या है, सेकंड मेथड में पहला क्या था आपको, उसको क्या हो बाहरी किनारे के प्रति क्या हो घुमाएंगे, ठीक। घुमाने के बाद क्या हो उसमें कुछ भराव मिट्टी का कर देंगे और क्या है तो आपका अंदर की अपेक्षा ऊपर क्या है थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, ठीक। और फिर उसको केंद्र की परत क्या होता है घुमा दिया जाता है जिससे बाहरी किनारा क्या हो अंदर की तरफ उड़ जाता है, जिससे आपका क्या है सुपर एलिवेशन प्राप्त हो जाता है, ठीक। समझ में आया। अब इसके बाद आपका कौन सा टॉपिक है, उसके बाद आपका जो टॉपिक है रोड कर्व है, उसके बाद कौन सा टॉपिक है आपका रोड कर्व होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, रोड कर्व क्या होता है उसको जान लेंगे। तो रोड कर्व आज आज इस चैप्टर को फिनिश ही कर देंगे, ठीक है, चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। तो रोड कर्व क्या होता है उसको जानिए। तब देखिए रोड कर्व क्या होता है, रोड कर्व से यानी सड़क वक्र क्या होता है इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो वही जो हम क्या है यहाँ पर वक्र बनाते हैं मोड़ बनाते हैं वही तो आपका सड़क वक्र होता है। तो मोड़ कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं उसको जान लेते हैं, ठीक है। वक्र की आवश्यकता क्यों पड़ती, तो वक्र हम आपको बताए हैं, वो पहले भी बता दी हूँ। वक्र क्या होता है कि जो आप सीधे रोड पर जा रहे हैं आपको क्या है मुड़ना है, ठीक है, आपको मुड़ना है तो क्या होता है उसको कर्व दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या है उसको मोड़ने के लिए कि रोड पर क्या होता है वक्र दे दिया जाता है, मोड़ दे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सड़क वक्र बोलते हैं, ठीक। अब इसके कार्य क्या होती है वह आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है वक्र की, ठीक है। तो वक्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको जान लेते हैं। भूमि की स्थलाकृत के कारण स्थलाकृत के कारण यानी कि ये भूमि क्या है कहीं कहीं मान लीजिए जैसे आपको रोड जो बनाना है तो क्या है कि जैसे मान लीजिए गांव से जा रहा है कोई गांव से जा रहा है तो बीच में किसी का घर पड़ गया तो उसको आपको क्या है मोड़ तो देना ही पड़ेगा ना। तो वही कह रहा है उसके स्थलाकृत के कारण, ठीक है। तो कर्व दिया जाता है। सड़क को किसी विशेष स्थान से जोड़ने के लिए कोई मान लीजिए सड़क जा रहा है, ये सड़क जा रहा है बीच इधर अब आपका साइड में है थोड़ा सा क्या है यहाँ पर ये रोड तो मान लीजिए सीधे चला जाता है बट यहाँ पर चौराहा है, बट इस चौराहा यहाँ पर मान लीजिए कोई है मार्केट बड़ा सा है और कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है तो इसको क्या है कर्व देकर इससे जोड़ दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर क्या है फिर रोड को क्या है मोड़ लिया जाता है, ठीक। तो इससे होगा जोड़ने के लिए किसी बाधा को लागने के लिए तो वही बताए हैं बीच में जैसे पेड़ आ गया या कोई मकान आ गया, ठीक है, कोई फैक्ट्री आ गया तो उसको क्या है उसको लागने के लिए हम क्या है सिंपल से क्या है कर्व दे देते हैं। तो उसको लागने के लिए हम क्या है कर्व दे देते हैं मोड़ दे देते हैं, ठीक। नहर रेल पथ नदी नालों को उपयुक्त कोण पर पार करने के लिए ताकि पुल की लंबाई न्यूनतम हो, ठीक। तो ये इसको समझिए कहीं जहाँ पर नहर नदी नाले हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर नहर है, ये आपका नहर जा रहा है, ठीक, ये आपका नहर जा रहा है तो आपको क्या है इसको क्रॉस करना है। तो इस पर क्या है जैसे रोड यहाँ सीधे जा रहा है नहर के क्या है पर समांतर जा रहा है तो आपको इसको क्रॉस करना है। तो इसको क्या है कर्व देकर इसको 90 डिग्री पर
मोड़ देते हैं, ठीक। 90 डिग्री पे हम पुलिया बनाते हैं, ठीक, जिससे क्या है पुल की लंबाई कम होती है, ठीक। तो इस तरह से कर्व देकर हमको साइड से थोड़ा सा जगह लेकर कर्व देकर इसको बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसका क्या है, धार्मिक एवं ऐतिहासिक संरचनाओं को बचाने के लिए, धार्मिक और ऐतिहासिक जो संरचनाएं हैं उसको बचाने के लिए कर्व दे दिया जाता है, ठीक। अब कर्व कितने प्रकार के होते हैं इसको जान लेते हैं। तो कर्व कितने प्रकार के होते हैं इसको जान लेते हैं। तो कर्व जो टाइप ऑफ कर्व होती हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज कर्व होता है, ठीक। ये आपका हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। एक सिंपल कर्व होता है जो आपको नॉर्मली आपको गांव में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा आपको जो कर्व जो दिया जाता है अभी बताएंगे कौन सा कर्व दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल कर्व हो गया। और एक क्या है कंपाउंड कर्व होता है। कंपाउंड कर्व क्या होता है, उसमें हर दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। एक रिवर्स कर्व होता है, उल्टा कर्व होता है, ठीक। और एक क्या होता है ट्रांजिशन कर्व होता है। यानी 5 प्रकार की कर्व होती हैं। अब ये अलग अलग देखिए, इसका फिगर से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जो सिंपल कर्व आपका होगा, जो सिंपल का जैसे आपका रोड जा रहा है, तो सिंपल कर्व क्या होगा आपका, क्या है एक सेंटर पॉइंट से आपका सिंपल रेडियस में होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो कर्व बनेंगे आपका सिंपल कर्व बनेंगे। अब कंपाउंड कर्व क्या होगा, ठीक है। तो कंपाउंड कर्व क्या होगा, जैसे देखिए कंपाउंड रिवर्स कर्व, पहले रिवर्स कर्व समझिए फिर बताते हैं कंपाउंड कर्व, ठीक। रिवर्स कर्व मतलब क्या है, जैसे आपका कहीं मान लीजिए रोड है, ठीक। ये रोड है, उसको फिर यहाँ से मोड़े, यानी यहाँ पर मोड़ आ गया, मान लीजिए कोई बाधा आ गया तो यहाँ से मोड़े, ठीक। फिर क्या होगा कि आपको क्या यहाँ भी कोई बाधा है या कुछ और है, तो यहाँ से इस तरह से मोड़े, इस तरह से इसका चलता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड कर्व क्या होता है, इसमें सिंपल कर्व भी होते हैं और कंपाउंड कर्व जैसे रोड जा रहा है तो यहाँ से क्या है एक रेडियस पे इसको बनाए दे और एक रेडियस पे इधर से इस पे बनाए, और यहाँ पर क्या है सिंपल तो कर्व होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या है, ये आपका हो गया कंपाउंड कर्व हो गया, ठीक। एक रिवर्स कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व के बारे में जान लेते हैं। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। ट्रांजिशन कर्व का मतलब समझिएगा, जैसे रोड आपका जा रहा है, ठीक, थोड़ा सा और इसको समझिए। जैसे आपका ये रोड जा रहा है तो यहाँ पर रोड जाने के लिए क्या है, पहले तो ये रोड जा रहा है तो यहाँ से क्या है डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट कर्व नहीं देते हैं, थोड़ा सा दूरी पर इसको इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा सा जगह लेकर इसको करते हैं। फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक सिंपल सर्कुलर कर्व दे देते हैं, सिंपल कर्व देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ का रेडियस का कुछ थोड़ा सा अधिक होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से दूरी बढ़ा देते हैं यहाँ से, ठीक, इतना। फिर यहाँ क्या है सिंपल कर्व होता है, ठीक है। तो इस टाइप का होता है ये ट्रांजिशन कर्व, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की तरफ से कर्व दे दिया जाएगा और फिर इसको यहाँ से सर्कुलर कर्व यानी सिंपल कर्व दे दिया जाता है। अब ये होता क्या है इसको जान लेते हैं। इस वक्र की त्रिज्या अनंत यानी इन्फानाइट से शुरू होकर घटते घटते सरल वक्र के स्पर्श बिंदु पर आकर, यानी क्या है यह वक्र है, यानी इसकी वक्र की त्रिज्या अनंत से शुरू, यानी ये रोड क्या है अनंत से आ रहा है, और क्या है अनंत से इन्फाइनाइट से आ रहा है, और क्या है घटते घटते यहाँ से क्या है इस तरह से बढ़ते बढ़ते इस सर्कुलर कर्व का रूप ले लेता है, ठीक। सरल वक्र की त्रिज्या के बराबर हो जाता है, यानी कि इन्फाइनाइट से आता है ये वक्र, और क्या है सिंपल जो कर्व होता है उसकी की त्रिज्या के बराबर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यही ट्रांजिशन कर्व होता है, जो थोड़ा सा जगह है इसे बाहर की तरफ थोड़ा कर्व दे दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ये तो इस बीच वाला क्या होगा सिंपल कर्व हो गया आपका, ठीक। यह वक्र सीधी रेखा और यह वक्र सीधी रेखा और सरल वक्र के मध्य डाला जाता है, यानी ये देखिए ये सीधी रेखा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है दूरी बढ़ा थोड़ा सा, उसके बाद ये सीधी कर्व बन गया, ठीक है। इसी के मध्य क्या है ये डाला जाता है, देखिए ये सीधी रेखा और सिंपल कर्व के बीच ये क्या है ट्रांजिशन कर्व डाला जाता है, यही आपका ट्रांजिशन कर्व है, ठीक, जो डॉटेड से दिखाया गया है। संक्रमण वक्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के वक्रों के साथ बनाए जाते हैं। अगर आप क्षैतिज वक्र बना रहे हैं तो भी आप संक्रमण वक्र ट्रांजिशन कर्व देना पड़ेगा, और क्या है वर्टिकल बना रहे हैं तो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। संक्रमण वक्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे पैराबोला हो सकता है, सर्पिल हो सकता है, आदि होते हैं। पैराबोला में हो सकता है, सर्पिल में भी हो सकता है, ठीक है। संक्रमण वक्र का उपयोग सुपर एलिवेशन या कैंट में किया जाता है, ठीक। तो संक्रमण वक्र जो है आपका सुपर एलिवेशन जो बताया है, सुपर एलिवेशन जो है उसका दूसरा नाम कैंट भी होता है, ठीक है। तो उसको बनाया जाता है, ठीक है।
ये हो गया आपका ट्रांजिशन कर्व। तो ये दोनों तरफ होता है। रोड के क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व जो होता है रोड के क्या है दोनों तरफ, जैसे इधर से गया और यहाँ पर क्या है, यहाँ ट्रांजिशन कर्व थोड़ा सा दे दिया गया, थोड़ा सा बाहर की तरफ, और ये ट्रांजिशन कर्व होगा। फिर यहाँ पर सिंपल कर्व दिया, फिर यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, रोड चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रोड सीधी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका कर्व होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना सब क्लियर हुआ होगा। आया समझ में सभी? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज ये चैप्टर हो गया फिनिश, ये वीडियो आपका हो गया, चैप्टर आपका हो गया फिनिश, ठीक है। अब कल से देखते हैं इसका क्या है कि अब कल से हम सोच रहे हैं कि सर्वे स्टार्ट कर दें, ठीक है। सर्वे 1-2 चैप्टर उसमें भी पढ़ा दें, उसके बाद फिर देखेंगे कैलेंडर। आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल जारी कर देते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाया जाए तो कैसा रहे आप, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, ठीक है। बाकी आपको कैसा लग रहा है क्लास तो ज़रूर बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और कोई भी आपको सजेशन देना है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पहले चलवाना है क्लास, तो उसका भी आप वीडियो समाप्त हो जा रहा है उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो उसका भी आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको हम बताते हैं, बड़ी अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। और मेरे दोस्तों भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं इसके कल के नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक आपके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको कमेंट जरूर करिए, ठीक। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है कमेंट करिए कल के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसी सब्जेक्ट को लेकर आया जाएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।